अस्सलाम वालेकुम। चैनल फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन में खुशामदीद। ये एम.एड क्वालिफाइंग गाइड का यूनिट नंबर 2 है। इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन करते हैं जो एक वीडियो में कवर हो सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट इज़ द डेफिनेशन ऑफ। किसी नई इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना, तो इसको क्या कहा जाता है? पर्सनैलिटी, बिहेवियर, इंटेलिजेंस या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म इज मास्लो, प्लाटो, अरिस्टोटल, जे.बी. वाटसन। तो बिहेवियरिज्म का फाउंडर जो है ये जे.बी. वाटसन है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कंक्रीट ऑपरेशंस अकर एट द एज ऑफ 3 to 5 ईयर, 4 to 6 ईयर, 7 to 12 ईयर्स और 6 to 12 ईयर। तो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो है ये 7 से 12 साल तक होती है। ठीक है। इस तरह 0 से लेके 2 साल तक जो है वो होती है सेंसरी मोटर स्टेज, और फिर 2 से लेके 7 साल तक प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। फिर 7 से लेके 12 तक जो होती है वो होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर 12 से अबव जो होती है वो होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये सारी स्टेजेस जो हैं ये पियाजे ने दी थी। हाउ मैनी ग्रुप्स आर यूजली मेड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में कितने ग्रुप बनाए जाते हैं? एक्सपेरिमेंटल मेथड में 2 ग्रुप बनाए जाते हैं। एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ये कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को भी हम आगे डिस्कस करते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी इज़ यूजफुल फॉर टीचर, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन या एग्जामिनर्स। तो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टडी जो है ये किसके लिए ज़्यादा यूजफुल है? तो इसका राइट आंसर है टीचर्स के लिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ अप्लाइड टू। इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस ग्रुप पे अप्लाई किया जाता है? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे। ठीक है। तो जिस ग्रुप पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और जिसको हम कंट्रोल पोजीशन में रखते हैं उसको कहा जाता है कंट्रोल ग्रुप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट फ्राम। इंडिविजुअल की लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? जिसका राइट आंसर है जाइगोट। हाउ मैनी फैक्टर इफेक्ट ग्रोथ। ग्रोथ को कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं? 2 फैक्टर। ये 2 फैक्टर जो हैं ये एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर, इन्वायरमेंट एक फैक्टर होता है, और दूसरा फैक्टर जो है वो होता है हेरेडिटी। ठीक है। ये 2 फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंट और हेरेडिटी। उसके बाद है क्लासिकल कंडीशनिंग किसने पेश की थी? तो इसका राइट आंसर है पाउलोव, ऑप्शन ए। ठीक है। बी.एफ. स्किनर जो है इसकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, और पाउलोव की जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग है। द वेरिएबल वूज इफेक्ट इज साट इज कॉल्ड। जिस वेरिएबल का हम इफेक्ट देख रहे होते हैं उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है काज, जो कोई वजह बन रहा होता है किसी चीज़ की, और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका इफेक्ट। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो रोशनी है ये पौधों की ग्रोथ पर असरअंदाज होती है, तो इसमें रोशनी जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। द वेरिएबल विच इज़ अफेक्टेड बाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इफेक्ट होता है उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल भी बताया मैंने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, वेरिएबल्स अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कैन इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर असरअंदाज हो सकते हैं वो रेलिवेंट वेरिएबल होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि पहले एग्जांपल है कि लाइट जो है पौधों की ग्रोथ पर असरअंदाज होती है। ठीक है। या पौधों की ग्रोथ के लिए लाइट ज़रूरी है, तो यहाँ पे लाइट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और पौधों की ग्रोथ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। और उसमें रेलिवेंट वेरिएबल हो जाएंगे कि आप ज़मीन जो है वो सोइल किस तरह की है, आपने पौधों को खुराक क्या दी है, पानी कितना दिया है, तो वो सारे वेरिएबल जो हैं वो रेलिवेंट वेरिएबल होंगे। मैथड इन विच कीन स्टडी ऑफ एन इवेंट और बिहेवियर इज मेड। ऐसा मेथड जिसमें हम किसी इवेंट की कीन स्टडी करते हैं उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। स्टडी ऑफ बिहेवियर अंडर कंट्रोल कंडीशन। ठीक है। कंट्रोल ग्रुप जो बनते हैं ये एक्सपेरिमेंटल मेथड में बनते हैं। ये पहले बात हुई कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है इसमें 2 ग्रुप बनते हैं, एक होता है कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इज स्टडीड इन डिवेलपमेंटल मेथड। चिल्ड्रन की ग्रोथ जो है हम किस मेथड में स्टडी करते हैं वो है डिवेलपमेंटल मेथड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16,
सेंसरी डिसेबिलिटीज़ आर स्टडीड इन, सेंसरी डिसेबिलिटीज़ को किस में स्टडी करते हैं? ऑब्जर्वेशन मेथड में, एक्सपेरिमेंटल मेथड, डेवलपमेंट मेथड या साइकोफिज़िकल मेथड? तो इसका राइट आंसर है साइकोफिज़िकल मेथड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, पीरियड स्टार्टेड फ्रॉम ज़ाइगोट टू 250 टू 300 डेज। तो ये जो पीरियड होता है इसको कहते हैं प्री नेटल पीरियड। ठीक है। उसके बाद पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक, और बर्थ से लेकर पहले 2 वीक का पीरियड होता है उसको कहा जाता है न्यू नेट पीरियड। ठीक है। और जो बर्थ से पहले का पीरियड होता है वो होता है प्री नेटल पीरियड, और जो बर्थ के बाद का पीरियड है वो है न्यू नेट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 19, पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 टू 9 ईयर, 13 से 19 साल का जो पीरियड होता है वो होता है एडोलसेंस। विच इज़ नॉट दी हेरेडिटरी फैक्टर, हेरेडिटरी फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जिसमें वालदेन का जो है वो बच्चों के ऊपर इफेक्ट होता है, जिसमें कलर हो सकता है, हाइट हो सकती है, बच्चे की ज़ानत हो सकती है, ठीक है, आई कलर हो सकता है, मुख्तलिफ वो खसूसियात जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती हैं वो हेरेडिटरी फैक्टर होते हैं। तो इसमें पूछा गया कौन सा हेरेडिटरी फैक्टर नहीं है, तो वो डाइट हेरेडिटरी फैक्टर नहीं है। विच वन इज़ नॉट द इन्वायरमेंटल फैक्टर, तो इसमें हाइट जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील विद माइंड, कॉग्निशन का मतलब भी जो होता है दिमाग से रिलेटेड हो, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिमाग की सलाहियतों की जो नशोनुमा होती है। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय जीन पियाजे, जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस बयान की हैं? 4 स्टेजेस बयान की है, जो पहले मैंने आपको बताई हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। पीरियड स्टार्टिंग फ्राम बर्थ टू 2 ईयर, पहले 2 साल का पीरियड जो होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीरियड तो 2 से 7 साल की जो एज होगी वो होगी प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर 7 से 12 साल की एज कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर 12 से ऑनवर्ड एज जो होगी वो होगी फार्मल ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद क्वेश्चन 28 है, चाइल्ड फॉरगेट्स आउट ऑफ साइट, ठीक है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये सेंसरी मोटर स्टेज में ये 1 साल की एज तक के बच्चे में होती है। 1 साल के बाद जो है ये वैसे बच्चे में ये डिवेल्प होना शुरू हो जाती है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि बच्चा 1 साल तक का जो बच्चा होता है वो ये समझता है कि जो चीज़ आप उसके सामने से उठा लेते हैं वो चीज़ ख़त्म हो गई है। ठीक है। लेकिन ये सेंसरी मोटर के एंड तक, मतलब 2 साल तक के जाते जाते उसका ये कंसेप्ट बच्चे का क्लियर हो चुका होता है कि जो चीज़ हटा भी ले जाए वो एग्जिस्ट करती है। इसको कहा जाता है आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। चाइल्ड डिस्क्राइब हिमसेल्फ अनसिस्टमेटिकली, अनसिस्टमेटिकली किस स्टेज में बच्चा अपने आप को डिस्क्राइब करता है? वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, चाइल्ड थिंक्स लॉजिकली इन सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फार्मल ऑपरेशनल स्टेज? तो लॉजिकल थिंकिंग जो है ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग होगी वो फार्मल ऑपरेशनल स्टेज पे स्टार्ट होगी। हुज रोल इज इम्पॉर्टेंट इन मॉरल डेवलपमेंट, पेरेंट, टीचर, पीयर्स, ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इमोशनल डेवलपमेंट इज इफेक्टेड बाय फियर्स, कुरेलिंग पेरेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इमोशनल डेवलपमेंट पे असरअंदाज होती हैं। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, परमानेंट चेंज इन बिहेवियर जो है ये लर्निंग की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू बिहेवियरिज्म विच वन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बिहेवियरिज्म वालों के नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या इन्वायरमेंट है? ठीक है। नहीं, जो बिहेवियरिज्म का बानी है वाटसन था, उसने कहा था कि आप मुझे 100 बच्चे दे दें और बता दें कि इनको आप क्या बनाना चाहते हैं, तो वो बड़े होकर वही बनेंगे, क्योंकि वो ये समझता था कि हम बच्चों को जिस किस्म का माहौल देंगे वो बच्चा वही चीज़ बनेगा। स्टिमुलस इज नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग? तो स्टिमुलस जो ज़रूरी होता है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस ज़रूरी होता है। ऑपरेट कंडीशनिंग का तस्वर किसने पेश किया था? स्किनर ने पेश किया था। उसके बाद क्वेश्चन 37 है, चेंज इन बिहेवियर इज़ ड्यू टू रीइंफोर्समेंट। तो चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में होती है और स्टिमुलस जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है। विच वन इज़ नॉट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट? एडवांस इंक्रीमेंट, बेस्ट टीचर अवार्ड, ठीक है, पुनिशमेंट। ये बाकी तीनों जो हैं ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है और पुनिशमेंट जो है ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। कंसेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन, मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन के कंसेप्ट किसने पेश किया था? ये था डेविड ओसवेल। और मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू
डिस्कवरी तो ये J.S. ब्रूनर ने पेश किया था। इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो अपलोड की हुई मैंने इसकी डिस्कवरी लर्निंग के ऊपर। दी फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इज डेविड ओसवेल, ब्रूनर, स्किनर या मास्लो। तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है इसका फाउंडर मास्लो को तस्लीम किया जाता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज गुड, क्रिएटिव, कैपेबल ऑफ हेल्थी ग्रोथ, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका दुरुस्त जवाब है ऑल ऑफ द अबाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी का फाउंडर कौन है? तो इसका राइट आंसर है कार्ल रॉजर। अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइंट। क्योंकि इसमें क्लाइंट जो है उसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझा जाता है, तो इसलिए हम इसको क्लाइंट सेंटर थेरेपी कहते हैं और ये कार्ल रॉजर ने पेश की थी। वो डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक। पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक को किसने ग्रुप्स में डिवाइड तकसीम किया था, डिस्क्रिमिनेट किया था? तो ये गॉर्डन ने किया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46 द आई क्यू ऑफ एवरेज चाइल्ड। एवरेज चाइल्ड जो होता है उसका आई क्यू होता है 90 से 110 तक। ठीक है। और मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो होते हैं उनका आई क्यू बिलो 90 होता है। ठीक है। एवरेज चाइल्ड का 90 से 100, मेंटली रिटार्डेड का बिलो 90। ठीक है। विच टाइप और जो होते हैं जिनको हम जीनियस कहते हैं, फतीन, उनका 140 अबव होता है। अच्छा, उसके बाद विच टाइप ऑफ ग्रोथ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, फिजिकल, मेंटल, मॉरल, किस किस्म की ग्रोथ इंपॉर्टेंट है? तो ये सारी ग्रोथ ही इंपॉर्टेंट है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी इज। साइकोलॉजी का लफ्ज़ी मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ठीक है। अगर मीनिंग आ जाए साइकोलॉजी का तो वहाँ पे होगा स्टडी ऑफ सोल। अगर पूछा जाए यहाँ पे मीनिंग की जगह आ जाए डेफिनेशन ऑफ द साइकोलॉजी तो वो होगी स्टडी ऑफ बिहेवियर। दी वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। साइकोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड है। उसके बाद क्वेश्चन 51 वो सेज मैन इज कॉन्शियस एनिमल। किसने कहा था? ये विलियम वंडट और विलियम जेम्स ने कहा था। ग्रोथ मीन एंड इंक्रीज इन। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? सब साइज में, हाइट में, वेट में इजाफा जो है वो ग्रोथ कहलाता है। डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, शेप, ऑल ऑफ द अबव। तो डेवलपमेंट में ये सारी चीज़ें आ जाती है। वैसे ग्रोथ जो है वो भी डेवलपमेंट का पार्ट ही होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मीन्स, कॉग्निटिव का ताल्लुक जो होता है वो मेंटल, दिमाग के साथ होता है। पहले भी इसको डिस्कस किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 55 आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ये बात हो चुकी है कि ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है चीज़। उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन इन इस स्टेज है इन कॉग्निटिव डोमेन इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज होती है। इन्फेंसी भी वही 0 से 2 साल तक होती है और ये सेंसरी मोटर स्टेज में होती है। उसके बाद है कॉग्निटिव डोमेन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है और लेट चाइल्डहुड जो है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है। अर्ली चाइल्डहुड होगी प्री ऑपरेशनल स्टेज को आप कहेंगे और लेट चाइल्डहुड जो है उसमें कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। और एडल्टसेंस जो है उसमें आ जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब ये चारों स्टेजेस को इस तरह भी देख लें कि जो 0 से 2 साल तक है वो इन्फेंसी की स्टेज आ जाएगी। उसमें 2 से 7 साल तक ये इन्फेंसी और साइकोमोटर स्टेज होगी। फिर 2 से 7 साल तक जो है ये होगा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट के लिहाज से और प्याजे के लिहाज से इसको हम कहेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर 7 से 12 जो है ये होगी लेट चाइल्डहुड स्टेज और प्याजे के नज़दीक इसको हम कहेंगे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और फिर 12 से अबव जो है वो होगी 12 से 19 तक जो होती है वो एडोलसेंस होती है। और प्याजे में ये हो जाएगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। प्याजे में वैसे ये मुख्तलिफ जगह पे 12 से 16 साल भी लिखा गया है इसका। In cognitive development, adolescence is the beginning of formal operational stage. The characteristic of sensory motor stage is evidencing of the thinking ability, curiosity to know environment, ability of differentiate things, all of the above. ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थिंकिंग एबिलिटी, क्यूरियोसिटी टू नो एनवायरनमेंट, एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएट थिंग्स। क्वेश्चन 61 द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेजेस एगोसेंट्रिसिज्म, एनिमिज्म। ठीक है। एगोसेंट्रिसिज्म और एनिमिज्म जो हैं ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। एगोसेंट्रिसिज्म का मतलब होता है कि बच्चा ये समझता है कि जिस तरह मैं दुनिया को समझ रहा हूँ बाकी लोग भी उसको उसी तरह ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर
वो अगर उसको जो है डॉग जोन से डर लगता है तो वो समझता है शायद सारी दुनिया ही डॉग से डरती है। एनिमिज्म का मतलब है जानदारों का कंसेप्ट। शुरू शुरू में बच्चा ये समझता है कि जो चीज़ टूट जाती है वो पहले हर चीज़ जानदार होती है, जब हम उस चीज़ को तोड़ देते हैं तो वो उसकी डेथ हो जाती है और वो भी जान हो जाती है। लेकिन आस्ता आस्ता जो है वो बाद में प्री ऑपरेशनल स्टेज के एंड तक उसमें ये जानदार और बेजान अशिया का तस्वर जो है ये पैदा हो जाता है। तो ये दोनं करैक्टरिस्टिक जो है एगोसेंट्रिक और एनिमिज्म ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में। आई क्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस कोशेंट। स्टर्न फॉर फुल ऑफ जो है आई क्यू का एम ए ओवर सी ए ज़रब 100। फार्मूला टू डिटरमाइन आई क्यू इज़ गिवन बाई स्टर्न। ठीक है, इसमें वैसे स्टर्न का जो असल फार्मूला था उसमें ये 100 नहीं था, एम ए डिवाइडेड बाई सी ए, और ये बाद में टर्मन ने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया। गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1905। ठीक है, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो भी 1905 में बीनी ने बनाया था। वो कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस का फादर किसको तस्लीम किया जाता है? पार्सन को। इंटेलिजेंस टेस्ट डिवेल्प बाई बीने 1905, किसने डिवेल्प किया था? बीने ने डिवेल्प किया था। गाइडेंस इज़ हेल्पफुल इन मेकिंग चॉइस, ये सारी चीज़ों में गाइडेंस ज़रूरी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अदर इज कॉल्ड काउंसलिंग। ठीक है, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद एज ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इज़ 2 to 7 ईयर, 7 to 11 ईयर। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो एज होती है पियाजे के नज़दीक, ये कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में, ये है 2 से 7 साल तक। साइको एनालिसिस स्कूल ऑफ थाट। साइको एनालिसिस जो है ये किसका कंसेप्ट है? ये फ्राइड का कंसेप्ट है। गिफ्टेड चाइल्ड का IQ कितना होता है? ये मैं पहले बता चुका हूँ पीछे, ये 140 होता है। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी भी इसको कहा जाता है। लॉज ऑफ लर्निंग जो है ये किसने दिए थे? ये पाउलोव ने दिए थे। इसको मैं ज़रा कंफर्म कर दूंगा नीचे कमेंट में भी। तो जो 3 लॉज इसमें मशहूर हैं लर्निंग के, वो थॉर्नडाइक के हैं। ठीक है, इसके भी हैं वैसे, पाउलोव के भी हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग में भी कुछ लॉज यूज़ हुए हैं, लेकिन जो रेडीनेस और ये 3 लॉज थे, लॉज ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और थर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा, तो ये तीनों लॉज जो ये थॉर्नडाइक ने दिए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है वो थॉर्नडाइक होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 77, फादर ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट बिने द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु सेड द मोस्ट ऑफ द फेयर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर कंडीशनली लर्न। तो ये तस्वर किसने दिया था? कंडीशनली लर्न मोस्ट ऑफ द नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट हु सेड दैट द मोस्ट। तो इसका है ऑप्शन सी। उसके बाद है कॉल रॉजर ने कौन सी थ्योरी दी थी? पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, लॉज ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद री से रिलेटेड जो लॉज ऑफ लर्निंग है वो कौन सा है? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज या लॉ ऑफ इफेक्ट? लॉज ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद री। तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पे बुक में लगी हुई है जो क्वालिफाइंग में, ये ऑप्शन रॉन्ग है। इसका दुरुस्त जवाब है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट जो है ये री से रिलेटेड है। इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आर प्राइमली द प्रोडक्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें किस चीज़ के प्रोडक्ट हैं? लर्निंग। द एबिलिटी टू थिंक इन ए नॉवल एंड अनयूजुअल वे, ये क्रिएटिविटी है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 83, व्हाट विच इज़ द बेसिक इमोशन। बेसिक इमोशन जो है वो कौन सा है? बेसिक इमोशन इनमें से है फेयर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 84, पियाजे प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ। पियाजे ने कौन सी थ्योरी पेश की थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की थी पियाजे ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 89, मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग। 8 टाइप ऑफ लर्निंग का मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर है गैगन ने। द पर्पज़ ऑफ एडाप्टेशन इन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एडाप्टेशन जो है इस
किन चीज़ों इस प्रोसेस में क्या चीज़ें आती हैं, एग्जामिनेशन है और अकामोडेशन है। ठीक है, इसके जो कि ये की कंसेप्ट है एसेमिलेशन अकामोडेशन, इनके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल एंड अदर फेजेज ऑफ लाइफ इज कॉल्ड गाइडेंस। हिरार्की नीड्स, हिरार्की ऑफ नीड किसने पेश की थी? मास्लो ने। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी जिसको कहते हैं। इन एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द चाइल्ड डिवेल्प ऑब्जेक्ट परमानेंसी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी किस स्टेज के अंदर बच्चे में डिवेल्प हो जाती है? तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी ये वही आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला है, तो ये बुक में इसका आंसर गलत दिया गया, इसका राइट आंसर है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज के एंड पे ये जो है वो डिवेल्प हो जाती है, बल्कि 1 साल से 2 साल के दरमियान में ये डिवेल्प हो जाती है। द पायनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाज फ्रांसिस गाल्टन। उसके बाद है द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर इज कॉल्ड लर्निंग बाय इमिटेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92, विच इज़ द बेसिक इमोशन। बेसिक इमोशन कौन सा होता है? लव। ठीक है, फेयर और लव ये दोनों जो हैं वो बेसिक इमोशन है। हु वाज द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट? अरिस्टोटल। फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन था? सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो इरेक्सन ने पेश की थी। 8 स्टेजेस में उसने इसको डिवाइड किया था। उसके बाद है विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी? सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी। तो ये भी बुक में आंसर गलत दिया गया है। ठीक है, नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी जो है वो है स्ट्रॉन्ग मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 96, परसेप्शन एंड अटेंशन प्लेज मेजर रोल इन सेंसरी मोटर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। परसेप्शन अटेंशन जो है ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में ज़्यादा रोल प्ले करती है। क्वेश्चन 97, लॉजिकल थिंकिंग अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ये पहले बात हो चुकी है, स्टार्ट हो जाती है लॉजिकल थिंकिंग। क्वेश्चन 98, एक्सपेरिमेंट और लर्निंग बाय इंसाइट। लर्निंग बाय इंसाइट का थ्योरी जो है ये कोलर ने दी थी। उसके बाद 99, ट्रांसलेशन ऑफ कंक्रीट एक्सपीरियंस लॉजिकल थिंकिंग, ये कंसेप्ट किसने दिए थे? ये पियाजे ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 100, थ्योरी ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये मास्लो की लास्ट स्टेज है थ्योरी ऑफ नीड्स की। तो ये फर्स्ट 100 MCQs हैं। जो नेक्स्ट MCQs हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।